हेलो स्टूडेंट्स, 11 मैथ्स में अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी चैप्टर 5 में। तो सबसे पहले जो इसके 11A है उसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है? राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एच सीक्वेंस उस nth टर्म इज डिफाइंड एज बिलो। आपको nth टर्म दे रखी है और आपको क्या फाइंड करना है? स्टार्टिंग की फाइव टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है Tn इक्वल टू 2n+5। अब आपको क्या बोला? फर्स्ट 5 शुरू की 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या लेंगे? n इक्वल टू 1। तो T1 जहाँ जाएंगे वहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 +5 तो कितना हो गया? 7 हो गया। अब लेंगे हम n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा? T2 और यहाँ पे अब n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 + 5 तो 2 2 ज़ा 4 +5 कितना हो जाएगा? ये 9। अब क्या करेंगे हम? T3 लेंगे तो n के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3 और +5 2 3 ज़ा 6 +5 कितना हो जाएगा? 11। फिर निकालेंगे हम T4 तो 2 3 n के प्लेस पर आ जाएगा 4 +5 तो 2 4 ज़ा 8 +5 कितना आ जाएगा? 13। लास्ट निकाल लेंगे हम T5 तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 5 +5 तो 2 5 ज़ा 10 +5 कितना हो गया? 15। तो आपकी स्टार्टिंग के 5 टर्म्स आ गई। कितनी आ गई? 7 9 11 13 और 15। ठीक है, ये इस टाइप से आपको 5 टर्म्स फाइंड करनी चाहिए। हमने फाइंड कर लिए। अब इसी का जो है क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्या है सेकंड? Tn इक्वल टू n-3/4। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? n इक्वल टू 1 तो T1 ये 1-3/4 तो कितना हो जाएगा? ये -2/4 देन कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/2। अब लेंगे हम n इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा आपका T2 तो यहाँ पे n के प्लेस पर 2 लिखा -4 तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 और अपन में 4। अब क्या लेंगे हम? n इक्वल टू 3 देन T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 3/4 तो ये कितना हो जाएगा? 0/4 देन कितना हो जाएगा? 0। फिर निकालेंगे हम n इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3/4 तो ये हो जाएगा 1/4। फिर लास्ट लेंगे हम n इक्वल टू 5 मतलब T5 तो 5 - 3/4 तो कितना जाएगा? 2/4 फिर कैंसिल हो जाएगा कितना जाएगा? तो ये हमारा इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसका 3 4 5th और 6th है ना, चारों क्वेश्चन सब सिमिलर रहेंगे। बस n की जगह आपको 1 2 3 4 5 रखते जाना है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम 7 कर लेते हैं। बाकी चीज़ के 4 क्वेश्चन वो आप होमवर्क है वो आप खुद करेंगे। 7th वाला है Tn इक्वल टू n+1 2n+1 और अपॉन में 6। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? n इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा? T1 ये 1 जहाँ जाए ना वहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना जाएगा? 1 इंटू 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 2 + 1 और 1 का इंटू 2 में आएगा 2 और ये 3 और में 6 तो 3 और 6/6 देन कितना आ गया? 1। अब n इक्वल टू कितना लेंगे हम? 2 तो यहाँ पे आ जाएगा T2 तो 2 इंटू 2 + 1 और 2 इंटू 2 + 1 पर में क्या चल रहा है? 6 तो ये 2 इंटू 3 और ये 2 2 ज़ा 4 और 1 5/6 तो 2 3 ज़ा 6 6 और 5 11 6 फिर 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 और अपन में 6 6 में 6 6 5 ज़ा 30 कितना आ गया? 5।
अब इसी का निकालेंगे हम n इक्वल टू 3 लेके t3, तो t3 लिया तो 3 इंटू 3 प्लस 1, फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 अपन में 6, तो ये 3 इंटू 4 और ये 2 3 6 और 7 और अपन में 6, 3 4 ज़ा 12, 12 7 से कितना हो जाएगा 84 और नीचे 6, 6 1 जा 6 1 जा 6 कितना बचा 2 और 6 4 जा 24, तो कितना आ गया 14। हम निकालेंगे हम n इक्वल टू 4, अब t4, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 1, फिर 2 इंटू 4 प्लस 1, अपन में क्या चल रहा है 6, 4 इंटू ये हो जाएगा 4 और 1 5 और ये 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 हो जाएगा 9 और नीचे क्या चल रहा है 6, 4 5 ज़ा 20, 20 में 9 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और अपन में 6 से 180 कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 30। अब लास्ट निकालेंगे हम n इक्वल टू 5 लेके t5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1, फिर 2 इंटू 5 प्लस 1 अपन में 6, तो ये हो जाएगा 6, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11 अपन में 6, तो 5 6 ज़ा 30, 30 का इंटू में करेंगे हम 11 में, तो करते हैं 0 11 3 33, कितना आएगा 330 और अपन में 6 6 1 6 6 5 30, 6 5 30 कितना आ गया 55। तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकंड आ गई आपकी 5, थर्ड आ गई आपकी 14, फिर फोर्थ आ गई आपकी 30 और फिफ्थ कितनी आ गई 55। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्वेश्चन में सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या लिखा, फाइंड द इंडिकेट द टर्म्स टी एन की वैल्यू दे रखी है आपको n-1 2 -n 3 + n, कॉमन ला के लिखा T20 मतलब आपको T20 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जहाँ पर भी n है वहाँ पे क्या रखना है आपको 20 रखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी एन इक्वल टू n-1 2 -n 3 + n। अब आपको क्या फाइंड करना है T20 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू आपको क्लियर है, यहाँ पे कितनी तरह की 20, मतलब यहाँ बेस में क्या लिखते हैं n और बेस में यहाँ पे क्या तरह 20, मतलब n की वैल्यू कितनी है 20, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पे क्या रखना है 20। देन T20 इज इक्वल टू n-1, मतलब कितना जाएगा 20 - 1, फिर यहाँ इंटू का साइन 2 - n मतलब 2 - 20, फिर 3 + n मतलब 3 + 20, तो 20 - 1 हो जाएगा 19, 20 में कुछ होगा जब तो बचा -18 और ये हो जाएगा आपका 23 प्लस माइनस माइनस। अब इन सबका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह 19 का इंटू 5 में कर लेते हैं 18 में, तो देखो 9 8 जा 72, कैरी कितना आ गया 7, 9 1 जा 9, 9 और 7 16, 1 का करें तो 1 का 8 में करा 8 और 1 जा 1, तो 2 8 6 14 का 4 कैरी 1 और ये 3। अब इसमें क्या करना आपको 20 लिखना, ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 जा 9 और 10, 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 6 8 7 कितना गया 7 8 6 6। ये इसका आंसर हो गया T20। अब इसका जो क्वेश्चन सेकंड है खुद करेंगे, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसे करवाएगा सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करेंगे जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। अब हम जो है नेक्स्ट में इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।